अक्षय तृतीया को मुजफ्फरपुर में सोना चांदी मार्केट में के कीमत में उछाल के बावजूद व्यापारियों को अच्छी बिक्री होने की उम्मीद रही। मुजफ्फरपुर में स्थित सोना चांदी के मार्केट पुरानी बाजार में अक्षय तृतीया को लेकर अधिकांश दुकानों में सजावट की गई। अक्षय तृतीया को सोना चांदी के खरीदारी शुभ माना जाता है, इसे लेकर लोग सोना खरीदते हैं, लेकिन इस बार सोने की कीमत में काफ़ी उछाल है जो आम लोगों के पकड़ से बाहर है। दुकानदारों का कहना है कि खरीदने वालों की संख्या तो कम है, लेकिन खरीदेंगे, जिससे व्यापार पिछले वर्ष से ज़्यादा होने की संभावना है। जो व्यक्ति 25 ग्राम खरीद सकते थे वो अब 10 ग्राम खरीदेंगे, लेकिन लोग खरीदेंगे। दुकानदार में भी उत्साह है कि गहने की बिक्री अच्छी होगी। अप्रैल माह के अंत होने के कारण नौकरी पेशे वाले को वेतन का भुगतान हो चुका है, जिस वजह से भी मार्केट में सोने की बिक्री होने की संभावना ज़्यादा है। सोना चांदी के व्यापारी डॉक्टर आनंद कुमार ने बताया कि पिछले बरस से बिक्री ज़्यादा होने की संभावना है। नीलमणि गुप्ता ने बताया कि बिक्री होगी, अधिक कीमत होने के कारण कम होगी, लेकिन तृतीया जो है अक्षय का मतलब होता है जिसका कभी क्षय नहीं होता है। सोना एक ऐसा धातु है जिसका कभी कभी देके ही जाता है, वो कभी उसका क्षय नहीं होता है। इसलिए इस अक्षय तृतीया को सोने से जोड़ दिया गया है। और इस सोना का एक समय था जो हमारे पूर्वज अक्षय तृतीया के दिन दान किया करते थे, स्वर्ण दान, स्वर्ण खंड दान किया करते थे, और वो दान करके अक्षय फल की प्राप्ति की कामना करते थे कि भाई आज जो अक्षय तृतीया है उसमें जो दान किया है उसका अक्षय फल हमको प्राप्त हो, इस लोक में भी और परलोक में भी। तो ये परंपरा थी पहले, जिस परंपरा को सोने के रूप में वितरित होने से, फैलने से ये बात आ गई कि भाई सोना महत्वपूर्ण एक धातु है जिसका कलेक्शन, जिसका परचेज या जिस संग्रह करने से आपको निश्चित रूप से अक्षय बनाता है। ये तो ऐसा ही अक्षय बनाता है आपको। तो इसलिए सोने की प्रधानता जो चली आ रही है परंपरागत, जो हमारे धर्मशास्त्र में ऐसा है कि सोना से शुद्ध कोई वस्तु नहीं है, सोने को सिर्फ पोंछ देने से ही वो उसको धोने के बराबर हो जाता है। तो इसलिए ये जो परंपरा चली आई है कि इस महत्वपूर्ण धातु का जितना संग्रह हो सके कीजिए, इसलिए आज अक्षय तृतीया को लोग ऐसा करते हैं। वस्तुतः जो हम पहले आपको बता चुके हैं कि हमारे पूर्वज आज के दिन दान किया करते थे, समझे कि नहीं, उसका अब संग्रह के रूप में आ गया है कि किसी भी रूप से आप सोने का संग्रह कीजिए, उसका लाभ आपको भविष्य में मिलेगा। इसलिए लोग इस तरह से, और वो अपने यहाँ तो कोई भी चीज़ त्यौहार को उत्सव के रूप में मनाया जाता है, उसी का अब अक्षय तृतीया भी एक उत्सव के रूप। बिक्री कैसा है? और बिक्री जो है, जो अनुपात जो आज से 10 बरस पहले, 15 बरस पहले और ये सब 2-4 बरस पहले तक जो जैसा था उससे कुछ कमी है, क्योंकि भाव का अंतराल बहुत ज़्यादा हो गया है, दुगने के बराबर हो गया है भाव, जिसके चलते लोग का परचेजिंग कैपेसिटी बहुत ही कम गया है। क्या शुभ नाम हुआ? मेरा शुभ नाम राजीव लोचन गुप्ता है। मेरे दुकान का नाम राजीव लोचन, गोवर्धन राम राजीव लोचन गुप्ता ज्वेलर्स है, पुरानी बाजार। अक्षय तृतीया के अवसर पर भले ही सोने की भाव में बहुत ही बढ़ोतरी हुई है, लेकिन लोगों का एक अलग आकर्षण, एक अलग क्रेज है सोने के प्रति। और ठीक है, हम लोग बरसों से देखते आ रहे हैं, हमेशा भाव बढ़ता ही जा रहा है और सब लोग अपने बजट के अनुसार ख़रीदारी कर रहे हैं। हम लोग संतोषप्रद सेवा दे रहे हैं लोगों को, और स्थिति बहुत अच्छी नहीं तो बहुत ख़राब भी नहीं कही जाएगी, संतोषजनक मार्केट है। जिस हिसाब से सोना का रेट बढ़ा है उसके बाद की जो बिक्री है वो काफ़ी अच्छी है। क्या नाम हो गया? अमित कुमार, रघुनाथ प्रसाद रणधीर कुमार ज्वेलर्स, पुरानी बाजार, मुजफ्फरपुर। अक्षय तृतीया है। हाँ। और बाज़ार में कस्टमर तो हैं। हाँ। लेकिन कस्टमर का जितना फ्लो होना चाहिए उतना नहीं है,
और जैसे जो कस्टमर 25 ग्राम के आसपास लेना चाहते हैं वो 8 ग्राम 10 ग्राम में ही लेके अपना बजट पूरा कर रहे हैं, अपना कॉलम पूरा कर रहे हैं। चूँकि भाव इतना ज़्यादा अधिक हो गया है उसी कारण थोड़ी परेशानी है। और वैसे रुपया में तो रुपया ज़्यादा है, लेकिन ट्रांजैक्शन सच पूछिए तो कम है हम लोग के हिसाब से। हम लोग को तो जितना ज़्यादा गोल्ड वेट में ज़्यादा बिकेगा उतना ही अच्छा है। रुपया से कोई खास उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, रुपया तो बढ़ जा रहा है भाव के कारण। मेरा नाम नीलमणि गुप्ता, गोवर्धन राम नारायण प्रसाद एंड सन्स। सोने चांदी के भाव में जो व्यापक बढ़ोतरी हुई है, सरकार का कोई भी ध्यान इस ओर नहीं है, जिससे सामान्य लोगों के बस से सोना और चांदी बाहर हो गए। सामान्य वर्ग के कारण ही बिजनेस व्यापार चलती थी। पिछले और इस साल में देखने में लगा है लगभग 24,000 रुपये 25,000 रुपये सोने में बढ़ोतरी हुई है और 25-30 हज़ार चांदी के भाव में बढ़ोतरी हुई। आज अक्षय तृतीया का पर्व है, इसको सब व्यापार स्वर्ण व्यवसायी लोग धनतेरस के रूप में जो दीपावली के पहले मनता है उसके रूप में बनाई जाती है। लेकिन इस बार का जो अक्षय तृतीया है काफ़ी प्रभावित हुआ है और ग्राहकों की क्रय शक्ति में कमी के कारण बाज़ारों में मंदी की स्थिति है। इसलिए हम चाहेंगे कि सरकार इस ओर ध्यान दे ताकि जो सबसे ज़्यादा इसमें मध्यम वर्गीय आबादी है इस देश में, और मध्यम वर्गीय आबादी से बस के बाहर सोना चांदी जब हो गया है तो स्वाभाविक है कि बाज़ार में ग्राहकों की आवक बहुत कमी होगी। आज कितना व्यापार होने की उम्मीद है अक्षय तृतीया में? अभी तो कुछ ऐसा आंकड़ा नहीं बताया जा सकता है। अभी शाम होने जा रहा है और शाम में देखा जाएगा। दिन में तो बड़ी हालत देख रही है, दयनीय है, लेकिन संध्या को लोग आशा किए हुए हैं कि बाज़ार में ग्राहक निकलेंगे तो बिक्री में बढ़ोतरी होगी। मैंने एक अनुमान अंदाज 15-20 करोड़ का हम लोग अनुमान लगा रहे हैं। लेकिन अगर संध्या को ग्राहक कस्टमर बाज़ार में निकले तभी यह स्थिति पूर्ण हो सकती है। क्या शुभ नाम है? मेरा नाम विश्वजीत कुमार है, अखिल भारतीय सराफा संघ के मुजफ्फरपुर के महामंत्री। पहले तो आज अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पे हमारा प्रणाम। मैं डॉक्टर आनंद कुमार गुप्ता, हरिप्रिया हमारा फॉर्म का नाम है और हमारा फॉर्म हिंदुस्तान के सूरत शहर में भी है और मुजफ्फरपुर और दुबई में है। तो हम लोग होलसेल बिज़नेस भी में हैं और काफ़ी रिटेलर से हमारा बिज़नेस है। 500 रिटेलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूरे इंडिया में। और होलसेल बिज़नेस से ये पता ज़रूर चल जाता है कि आगे का रुख क्या है। भगवान का कृपा से अभी 1 महीना से बाज़ार का जो रेट का जो स्थिति था उसमें डर लग रहा था कि अक्षय तृतीया के दिन का क्या खरीदारी होगा। लेकिन जो दुकानदारी आज सुबह से हर एक दुकान में जहाँ जहाँ मेरा माल गया है सब जगह हम 10 बजे से फ़ोन लगा रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं। रिटेलर कह रहे हैं कि रखिए ना भैया, बाद में बात करते हैं, भीड़ है। तो मेरे लिए अत्यधिक खुशी का बात है कि कोई भी दुकानदार जो है रात में 9 बजे आके भी शहर हाजीपुर से आके सामान लेके गए हैं यहाँ से कि भाई दुकानदारी जो है कल का बहुत बढ़िया रहेगा। और भगवान का कृपा से जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब वाले लोग हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के जॉब वाले लोग हैं, सबको 25 तारीख को सैलरी अकाउंट में आ ही जाता है। तो ये अंतिम महीना का अंतिम तिथि था और यहाँ से 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक का जो सेल होता है वो बहुत शानदार होता है। लेकिन 30 तारीख से ही सेल बहुत शानदार हो गया है। अक्षय तृतीया का बहुत बहुत बधाई। और इसी तरह सोना चांदी में जो भी पैसा आप लगाएंगे कभी आपका जाया नहीं जाएगा। सोना चांदी हीरा एक ऐसा धातु है कि किसी भी परिस्थिति में, कि हम लोग का एक गांव का टैगलाइन है कि संपत्ति का श्रृंगार विपत्ति का हार। तो ये सबसे बड़ा टैगलाइन है, इसको हमेशा ध्यान में रखिए कि कुछ भी आपके पास पैसा हो तुरंत सोना का जेवर खरीद। आज खासकर अक्षय तृतीया का दिन है, इसलिए हमारे जो हरिप्रिया ज्वेलर्स है उसमें हिंदुस्तान का सबसे सस्ता रेट में सोना दिया जा रहा है। और आप ज़रूर एक बार जाके समझ लीजिए कि आपको ठगा नहीं जा रहा है। वहाँ कैरेटोमीटर से चेक करके दिया जा रहा है कि आप 22 कैरेट का पैसा देंगे आपको 22 कैरेट दिया जाएगा, आप 18 कैरेट का पैसा देंगे आपको 18 कैरेट दिया जाएगा, आप 24 कैरेट का पैसा देंगे आपको 24 कैरेट दिया जाएगा। मुजफ्फरपुर में
अक्षय तृतीया को कितना सेल होने की अनुमान है? एक ये अंदाज बताना बड़ा मुश्किल है, फिर भी पिछले साल के बारे में आज अखबार में सुबह पढ़े थे कि 75 करोड़ रुपए का टर्नओवर हुआ था, उससे इस बार ज़्यादा एक्सीड करने का बात है। लेकिन रुपया तो उतना पुर जाएगा, लेकिन वजन घट जाएगा। इसलिए पिछले साल जो सोना था वो 70 लाख रुपए किलो था, अभी सोना का भाव 90 लाख रुपए किलो से एक्सिस है, 90 से भी ऊपर का भाव चल रहा है। क्या शुभ नाम हो गया? डॉक्टर आनंद कुमार गुप्ता, हरिप्रिया ज्वेलर्स। आए हैं? और आई से। अच्छा, क्या आज सोना खरीदे हैं? जी आज तो क्यों खरीदे हैं? क्योंकि आज द्वितीया है इसलिए। हाँ। और यहाँ का मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा मतलब चैन मेरे को मिला है। और मैं अक्षय तृतीया के बारे में क्या सुने? अक्षय तृतीया के बारे में क्या सुने? यही कि बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा दिन शुभ होता है और मतलब इसलिए मतलब आज मैंने खरीदारी की। बताइए। अक्षय तृतीया को इसलिए खरीदे हैं कि कभी सोना खरीदने पे मतलब ख़त्म नहीं होता है। हाँ। ये आपको कहाँ से पता चला? ये मुझे मतलब मुजफ्फरपुर पुरानी मार्केट से मालूम पड़ा। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम दरक्षा खातून।